जनाब, आप सबको बहुत बहुत आदाब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैंने सोचा आज आपसे कुछ अपनी लाइफ की मिस्ट्रीज़ जो हैं उनका के बारे में थोड़ा सा शेयर कर लूँ। मिस्ट्रीज़ आपको पता है क्या होती हैं, मतलब कुछ कोइंसिडेंस होते हैं या समथिंग लाइक दैट। फॉर एग्जांपल एक पहली जो सिंपल सी बात है, कोइंसिडेंस ही कह लें, वो ये है कि हम जो मेरा जन्म की जगह थी डेंगान भुरगड़ी, वहाँ से माइग्रेट किया था हमने। वहाँ से जो है मेरी वालदा जो है उनका जॉब जो था यहाँ डेंगान भुरगड़ी में, वो उनका जॉब वहाँ पर ख़त्म हो गया और फिर उनको नया जॉब ऑफर हुआ था टंडो जान मोहम्मद में। टंडो जान मोहम्मद, तालकट डिग्री डिस्ट्रिक्ट, मीरपुर खास। तो वहाँ पर मेरी वालदा चली गई, तो लाजमी बात है उनके साथ मुझे भी और हमारी पूरी फैमिली को भी वहाँ जाना पड़ा। और इस तरह मेरी एजुकेशन जो है वहाँ फिर टंडो जान मोहम्मद में मैट्रिक तक मैं वहाँ तक पर पढ़ा और फिर बाद में जो है मीरपुर खास से 11वीं और 12वीं की प्री इंजीनियरिंग ग्रुप में। तो वो बातें तो बाद में। अब जो बात थोड़ी सी डिफरेंट है या कोइंसिडेंस है, वो ये है कि टंडो जान मोहम्मद में हमारा अपना तो कोई घर था नहीं, न कोई इतनी इनकम थी कि आदमी सोच भी नहीं सकता था अपने घर का। तो किराए के घर होते थे। तो पहला किराए का घर जो है वो हमारा शहर की जो बड़ी मस्जिद है, शहर के अंदर जो है, पहले शाही बाज़ार हुआ करती थी। अब तो वो शाही बाज़ार में अब वो रौनक नहीं रही, लेकिन मस्जिद में जो है अभी तक जो है वही रौनक है और लोग बहुत आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। अब उस मस्जिद का नाम तो मेरे जहन से निकल गया, लेकिन मेरा दोस्त जो फयाज़ अहमद ख़ान, वो भी मोस्टली वहीं पर ही नमाज अपनी अदा करता है, जुमे की भी और सारी भी, पांचों वक्त नमाज पढ़ता है। तो उसके पास ही हमें एक घर मिला था किराए का, जो कि लकड़ी का बना हुआ था। बड़ी अजीब बात है, मैं पहली बार जब उस घर में गया तो सारी सीढ़ियाँ भी लकड़ी की, ऊपर गए तो जो है वो ज़मीन जो है बजाय पक्का फर्श वगैरह कुछ नहीं था, लकड़ी का। नीचे जो है फ्लोर वो भी लकड़ी का था और दीवारें में वो भी सारा लकड़ी, ऊपर नीचे सारी टोटल लकड़ी थी। तो वो तो भेद बाद में खुला कि उसका जो मालिक है वो खुद जो है वहाँ का टंडो जान मोहम्मद का एक बहुत अच्छा कारपेंटर था। अभी तो उनका इंतकाल हो गया है। तो वो भी उसी हमारे जो घर किराए पे उन्होंने दिया था उसके पीछे बैक साइड में उनका अपना जो है बड़ा घर था। तो लकड़ी का घर था, छोटा सा घर तो था लेकिन बड़ा डिफरेंट सा था। सीढ़ियाँ चढ़ के जाते थे और थोड़ा भी अगर फर्श के ऊपर थोड़ा धमक धमक करके चलते थे तो कभी कभी लगता था हिल रहा है। फिर वो घर हमने छोड़ दिया, मुझे नहीं पता क्या रीज़न थी, उन्होंने खुद कहा था या मेरी वालदा ने। फिर दूसरा घर हमने लिया, वो जो टंडो जानवन में सिनेमा हाउस हुआ करता था, अब तो आजकल तो नहीं है। वो सिनेमा हाउस का नाम भी बड़ा अजीब सा था, ओपन एयर थिएटर या ओपन एयर सिनेमा, पता नहीं। ओपन एयर इसलिए कि ऊपर छत उसके थी नहीं। मूवी जाकर देखें तो जो है सामने स्क्रीन के बजाय जो दीवार थी, दीवार के ऊपर जो है सफ़ेद रंग का चूना किया होता था। तो मैं, फयाज और सारे दोस्त हमारे, वो तो बड़े शौक से जाया करते थे। मुझे अंदाज़ा है कोई भी मूवी तकरीबन टंडो जानवन में जब तक वो सिनेमा चलता रहा, हमने तो कोई भी मूवी नहीं छोड़ी होगी, कोशिश करके तो पहले ही दिन देखी होगी, चाहे पंजाबी हो, चाहे सिंधी हो, चाहे उर्दू मूवी हो। उस वक्त तो इंडियन मूवीज़ भी आती थी, वो तो बाद में बंद हुई हैं 65 के बंद के बाद, 1965 के बंद अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो इंडियन मूवीज़ भी देखते थे और सारी मूवीज़ देखते थे। तो वहाँ सिनेमा के पास हमारा एक घर था। अभी भी जब वहाँ जाते हैं तो उस जगह से जब गुज़रते हैं या पहले वाले घर की जगह से गुज़रते हैं तो पुरानी यादें जो है वो वापस आ जाती हैं। तो ख़ास बात जो मैं आपको बताने लगा था, जो अभी बताई नहीं है, वो ये है कि टंडो जानवन में भी हमने टोटल जो है वो रहे हम 1964 से लेके और 1980 तक। तो ये 16-17 साल हो गए। तो लेकिन उसमें घर जो हमने तब्दील किए वो 6 घर थे, 6 हाउसेज और सब किराए के घर थे।
अब ये फिगर हो गई 6 की। और तो इसी तरह कैडेट कॉलेज पिटारो में जो है वहाँ पर भी हम जब रहे, मैं और मेरी फैमिली जो है, तो टोटल वहाँ भी अकोमोडेशंस जिनमें मैं रहा या मेरी फैमिली रही, अगर उनकी काउंटिंग की जाए तो वो भी 6 बनती है। तो पहले टंडो जानवंत का हिसाब जो है वो आपको बता दें, तो वो तो दूसरा घर हमारा हो गया। और उसके बाद तीसरा घर जो है वो हमारे एक, जो आप समझ लें मेन रोड है जो डिग्री की तरफ जा रहा है, तो वहाँ पर मेरे एक दोस्त होते थे मोहम्मद सरवर आसिम। तो उनके घर के सामने गली में जो है वहाँ पर एक घर हमने किराए पर लिया था। एक टालपुर फैमिली का था। वो टालपुर फैमिली, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बेवा थी, लेकिन खुद तो वो डिग्री में रहा करती थी। लेकिन उसका ये घर जो है, ये घर तो सारा पुराने ज़माने में जैसे वो कच्ची दीवारें, बड़ी बड़ी लेकिन मोटी दीवारें और इस तरह का मजबूत टाइप का घर बना हुआ था। लेकिन कुछ जगह पे तो इतना वो पुराना ऐसे लगता था, डर भी आता था कि कहीं ऐसा ना हो कि कभी पता चला सोए हुए हैं तो पता चला गिर ही गया। लेकिन ये है कि वो कभी हुआ नहीं ऐसा, लेकिन ऐसे फील होता था। पुराना घर था तो मरम्मत वगैरह तो उसकी होती रहती थी, कुछ हम घर वाले ही करते रहते थे, कुछ वो मालकन करवा देती थी। तो वहाँ पर हम रहे, काफ़ी साल वहाँ पर रहे। और तो ये हो गया तीसरा घर। उसके बाद जो है यहाँ पर एक आरई फैमिली होती थी, वो हमारे पड़ोस में थे, तो वहाँ हमारा बड़ा अच्छा घर गुजरा। और वो जो उस आरई फैमिली के सरबराह थे वो सेठ अब्दुल मजीद आरई साहब थे। तो उनके घर से हमारे संबंध और मरासिम बड़े अच्छे थे और बड़े ज़बरदस्त थे। उनके बारे में फिर कभी आपको बताऊँगा। चौथा घर जो है वो टालपुर्स के मोहल्ले में जो है, वो मीर जो होते हैं जिनको, उनके मोहल्ले में लिया था हमने। वो मेरे दोस्त मोहम्मद शौकत जो है कायम खानी जो है, उसका घर था, तो उससे किराए पर लिया था। तो वहाँ पर भी रहे। और वो घर शायद हम खाली किया, पीछे घर वालों ने कोई मजबूरी हो गई थी। तो फिर एक और कायम खानी जो है उसके आसपास ही थोड़ा आगे एक और घर था कायम खानियों का, वो घर किराए पर लिया। मेरे ख्याल ये 1977 की बात है। मैं जब इम्तहान देकर आया तो घर वाले जो है उस 5वें घर में थे। तो वहाँ पर कुछ अर्सा रहे और उसके बाद वो घर ऐसा था कि मुझे पसंद नहीं आया और मतलब मुनासिब नहीं था रहाइश के लिहाज से। पड़ोस वगैरह तो सब अच्छे थे, सब लोग ठीक थे, लेकिन जो है वो अकोमोडेशन जो है वो छोटी सी थी, बहुत ज़्यादा कम थी। और हमारे फैमिली मेम्बर्स सारे बच्चे और मैं और सब, तो फिर वो एक और कायम खानियों का घर था जो कि फयाज के घर के करीब ही वहाँ पर था। तो उसकी मालकन जो है वो झुड्डो में रहा करती थी। तो वो किसी तरीके से सोर्स वगैरह लगा के फयाज ने मेरे ख्याल में दिलवा दिया, या वालदा ने किसी तरीके से कोई टीचर के थ्रू वो वहाँ पर ले लिया। तो वो हमारा छठा घर था। इस तरह ये हमारे 6 घर तो हुए टंडो जानवन में। और इसी तरह फिर कैडेट कॉलेज पिटारो जो है, वहाँ पर भी हमारे टोटल घर 6 जो है हुए। अब वहाँ पर घर इसलिए चेंज होते थे कि जो लोग कैडेट कॉलेज पिटारो में टीचर रहे हैं या कॉलोनी में वहाँ रहे हैं या अभी भी रह रहे हैं, उनको पता है कि घरों का वहाँ पर काफ़ी, उस वक्त जब मैं था उस वक्त तो तकरीबन 6-7 किस्म के घर थे। तो अब हो सकता है वो उससे भी ज़्यादा हो गए हों, क्योंकि मेरे आने के बाद या मेरे सामने ही काफ़ी नई अकोमोडेशंस बन रही थी। तो अब वो 6-7 किस्म से हो सकता है बढ़ के वो 7, 8 या 9 हो गई हों। तो इस तरह से है। तो तरीका ये होता है घरों का, जैसे फोर्सेस में होता है कि जूनियर मोस्ट जब बंदा जाता है तो जो कि अकोमोडेशन खाली होती है तो सीनियरिटी के हिसाब से मिलती है। पहले आपको घर मिलता है, फिर जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हैं फिर आपको नया घर ऑफर करते हैं, अगर आप जाना चाहें तो उसमें चले जाते हैं। तो इस तरह पिटारो में भी हमारे टोटल घर जो है वो 6 हुए। अब यहाँ टोरंटो कनाडा में ये पहला घर है, तो मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा 6 तक तो मामला नहीं पहुँचेगा। पता नहीं, मेरे बच्चे जो है वो यहाँ पर रहे हैं और उनकी लाइफ टाइम में हो सकता है 6 घर छठे घर में चले जाएं, तो मुझे पता नहीं है। लेकिन फ़िलहाल तो जो है हमारा ये पहला घर है। तो ये ऐसे छोटी सी बात थी, मैंने कहा चलो आपसे शेयर कर लूँ। वीडियो जो है उसको आप शेयर कीजिएगा, इसको जो है
जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और उसको आइकॉन का जो है उसको प्रेस कर लें और जो है कमेंट्स वगैरह अपने लिखकर मुझे भेजें और मुझे बताते नहीं कि आप किस तरह की बातें मेरे से सुनना चाहते हैं या कमेंट्स में लिखकर मुझे बताएं या फेसबुक के ऊपर मैसेंजर पर या जो लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं तो वो वहाँ पर मुझे बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली मेम्बर्स का, अपने बड़ों का, अपने छोटों का, अपने सब दोस्तों का। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। लव यू। दोबारा भी आपसे मुलाकात होगी। बाय।